24 दिसंबर 2004 का वो दिन था। कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी और 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय के बाहर फूलों से सजा हुआ एक शव पहुंचता है। ये शव कांग्रेस मुख्यालय के बाहर करीब 1 घंटे तक लावारिस लाश की तरह रखा रहता है। शव के इर्द गिर्द जो शव के परिवार वाले थे वो चाहते थे कि इस शव को कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के भीतर प्रवेश मिले, लेकिन तब कहा जाता है कि अंदर से एक महिला नेता ने कहा कि कोई भी शव कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के भीतर नहीं आएगा। बाद में इस शव को उस मुख्यालय के सामने से दिल्ली एयरपोर्ट की ओर ले जाया गया। यह शव किसी आम आदमी का नहीं बल्कि भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का था, जिनका नाम था नरसिम्हा राव। और अंदर से शव को भीतर प्रवेश देने की अनुमति से इनकार करने वाली वो महिला कौन थी? कहा जाता है कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि सोनिया गांधी थी। और आज मैं ये बात आपसे क्यों कर रहा हूं, ये बात आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगी। 23 दिसंबर 2004 को कांग्रेस के पूर्व नेता जो थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, नरसिम्हा राव का निधन हो जाता है। नरसिम्हा राव भारत के वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नेहरू गांधी परिवार के बाद पहली बार 5 सालों तक अपने कार्यकाल को निभाया था। 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। तो 1991 के चुनाव में राजीव गांधी के हत्या के बाद नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को 243 सीटें मिली थी और गठबंधन की सरकार बनी थी। तब 1991 का वो दौर भी देश में आया था जिसमें आर्थिक जो तमाम चुनौतियां थी उनका सामना करते हुए नरसिम्हा राव ने भारत को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाने का काम किया था। लेकिन 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली जाती है और कांग्रेस की सरकार आती है, सोनिया गांधी अघोषित प्रधानमंत्री बनकर देश में अपनी सत्ता को स्थापित करती हैं। 23 दिसंबर के दिन 2004 का साल था, नरसिम्हा राव का निधन हो जाता है। इस खबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास उनके मीडिया एडवाइजर संजय बारू पहुंचाते हैं और मनमोहन सिंह तत्काल नरसिम्हा राव के आवास की ओर चले जाते हैं, क्योंकि नरसिम्हा राव के ही कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी और देश में आर्थिक सुधारों की नींव रखी थी। जाहिर सी बात है, एक आपसी परस्पर संबंध थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव के घर पहुंचते हैं तो तभी सोनिया गांधी के जो उस वक्त सलाहकार हुआ करते थे, अहमद पटेल, गुजरात वाले अहमद पटेल, वो पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर संजय बारू के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपका तो नरसिम्हा राव परिवार के साथ कनेक्शन है, आप इनके परिवार को समझाइए और कहिए कि नरसिम्हा राव का जो अंतिम संस्कार है वो दिल्ली में नहीं बल्कि उनके राज्य में होगा जो आंध्र प्रदेश में है। संजय बारू को यह बात समझ में नहीं आई, क्योंकि नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता थे। नेहरू गांधी परिवार से ना आकर उन्होंने 5 साल तक प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी और उनके ही कार्यकाल में देश ने आर्थिक प्रगति की नींव रखी थी। और ऐसे प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार को करने से दिल्ली में मना किया जा रहा था। संजय बारू ने इस बात से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं उनके परिवार को यह बात नहीं समझा सकता। अब अहमद पटेल ने यह बात की थी तो जाहिर सी बात है, अहमद पटेल को उस वक्त सोनिया गांधी का माउथ कहा जाता था, सोनिया गांधी की वॉइस कहा जाता था कि जो सोनिया गांधी कहती हैं अहमद पटेल वही बात दोहराते हैं। इसके पीछे फिर लंबी कहानी हुई। 23 दिसंबर को नरसिम्हा राव का शव उनके दिल्ली के आवास में रखा हुआ था। परिवार मातम मना रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो हाई कमान था वो इस बात की जिद पर अड़ा हुआ था कि शव को लेकर आंध्र प्रदेश जाया जाए, अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होगा। जबकि परिवार की चाहत थी कि जिस तरह राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इन तमाम नेताओं का और प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार राजघाट के आसपास हुआ है, उसी तरह नरसिम्हा राव को भी राजघाट के आसपास यमुना के किनारे जगह दी जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी को यह बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि 2004 तक नरसिम्हा राव और गांधी परिवार के बीच तल्खियां जोरों पर थीं। और तल्खियां क्यों थीं, इसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। पहले यह बताता हूं कि शव का क्या हुआ। तब मनमोहन सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। पहले तो गुलाम नबी आजाद
और शिवराज सिंह पाटिल जो उस वक्त गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने परिवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब परिवार नहीं माना तो जानते थे सब कि भाई मनमोहन सिंह की करीबियां हैं, मनमोहन सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई और ये कहा गया कि भाई आंध्र प्रदेश में आपकी राजकीय व्यवस्था होगी और इसके बाद दिल्ली में एक स्थल भी बनाया जाएगा, समाधि स्थल। और ये तमाम आश्वासन देने के बाद नरसिम्हा राव के शव को यह तय किया गया कि आंध्र प्रदेश ले जाया जाएगा। लेकिन जब 24 दिसंबर को अगले दिन दिल्ली एयरपोर्ट की ओर शव को ले जाया जाने लगा काफिले में और कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी थे, तब 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय के सामने से शव निकला। और भाई नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 5 साल के, तो उनके परिवार के और कार्यकर्ताओं की एक मुराद थी, चाहत थी कि शव को कांग्रेस मुख्यालय में कुछ देर के लिए रखा जाए ताकि कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अंतिम दर्शन कर सकें। लेकिन कहा जा रहा है, कई पुस्तकों में दावा है, संजय बारू ने भी इस ओर इशारा किया है, जो मीडिया एडवाइजर हुआ करते थे प्रधानमंत्री तब के मनमोहन सिंह के, कि सोनिया गांधी नहीं चाहती थी। 1 घंटे तक शव इंतजार करता रहा सड़क पर, लावारिस शव भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का, लेकिन सोनिया गांधी की आंखें नहीं पसीजी। बाद में 1 घंटे बाद सोनिया गांधी खुद बाहर आती हैं, श्रद्धांजलि देती हैं और इशारा करती हैं कि अब शव को ले जाया जाए, और शव दिल्ली एयरपोर्ट की ओर ले गया, जहां से आंध्र प्रदेश पहुंच गया। सवाल उठता है कि सोनिया गांधी ने ऐसा क्यों किया था, और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है उनमें से 2 कारण आते हैं। एक, 1991 के आर्थिक सुधार। जब भारत के सामने वित्तीय चुनौतियां आई, वित्तीय संकट आए, तो नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह की मदद ली और भारत के लिए एक नए आर्थिक सुधार की नींव रखी। और इसके बाद तमाम अखबारों में, मीडिया में नरसिम्हा राव के नाम को लेकर प्रसिद्धि हो गई, उनका नाम लोकप्रिय होने लगा कि भाई एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने भारत की आर्थिक व्यवस्था के लिए गति दे दी। लेकिन यह बात सोनिया गांधी को रास नहीं आ रही थी। सोनिया गांधी चाहती थी कि अगर देश में उनकी कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई कुछ भी कर रहा है, नाम गांधी परिवार का हो। सोनिया गांधी ने तब एक भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि जो मसौदा राजीव गांधी ने 1991 में तय किया था, उसी मसौदे पर काम कर 5 साल सरकार ने अपने तमाम बिंदुओं को हासिल किया। और दूसरी सबसे बड़ी वजह थी बाबरी विध्वंस। 1992 6 दिसंबर का बाबरी विध्वंस जब हुआ, इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, खासतौर पर सोनिया गांधी को और कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार को, क्योंकि गांधी परिवार की जो संवेदनाएं, जो उनका लगाव खासतौर पर बाबरी से था, मुस्लिम वर्ग से था, अल्पसंख्यक वर्ग से था, वो किसी से छिपा नहीं था। तब राहुल गांधी ने एक बयान दिया था और राहुल गांधी ने कहा था कि सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी ने कहा था, 92 में नहीं कहा था, बाद में कहा था कि अगर हमारा परिवार उस वक्त सत्ता में होता तो कभी भी बाबरी विध्वंस नहीं हो सकता था। और इसके पीछे कहा जाता है कि सोनिया गांधी का ऐसा मानना था कि नरसिम्हा राव की मिली भगत के चलते बाबरी का विध्वंस हुआ, और इसी वजह से सोनिया गांधी नरसिम्हा राव से नफरत करने लगी थी कि भाई आपने बाबरी का विध्वंस कैसे होने दिया। जयराम रमेश का बयान है, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में 99.99% लोग कहते हैं कि बाबरी विध्वंस में नरसिम्हा राव की भाजपा के साथ मिली भगत थी। और इन तमाम कारणों के चलते सोनिया गांधी ने नरसिम्हा राव के निधन के बाद भी अपनी नफरत को खत्म होने नहीं दिया और उनके शव को कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के भीतर प्रवेश नहीं होने दिया। और आज ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो आईटी सेल है, आज एक खबर चला रहा है, एक पोस्ट उनके सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, भाजपा के नेता विजय रूपाणी, जिनका निधन 12 जून को हो गया था विमान, अहमदाबाद में जो विमान क्रैश हुआ था, तो खबर यह बताई जा रही है, कांग्रेस पार्टी दावा यह कर रही है कि विजय रूपाणी के अंतिम संस्कार में, जो उनका राजकीय अंतिम संस्कार हुआ था, उसमें 25 लाख रुपए का खर्चा आया था। और जब व्यापारी खर्चा मांगने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, तो भाजपा ने खर्चा देने से मना कर दिया और कह दिया कि जाइए आप रूपाणी परिवार से खर्चा लीजिए। अब सूत्रों के हवाले से, परिवार के मित्रों के हवाले से कांग्रेस पार्टी ये अफवाहें फैला रही है और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भैया भारतीय जनता पार्टी ने विजय रूपाणी के निधन के बाद परिवार को बेसहारा छोड़ दिया। 1-2 अखबारों ने भी खबर छाप दी। अब आप इस खबर के पीछे की दिलचस्प कहानी सुनिए। यह खबर कैसे वक्त पर आई है। 2 दिन पहले राहुल गांधी अचानक गुजरात जाते हैं।
गुजरात में वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनका जोश बढ़ाते हैं। और जैसे ही राहुल गांधी गुजरात से वापस आते हैं, अचानक एक अखबार विजय रूपाणी को लेकर ये खबर छाप देता है। 12 जून को विजय रूपाणी की मौत होती है विमान दुर्घटना में। जून बीत गया, जुलाई बीत गया, अगस्त बीत गया, और 3 महीने बाद अब सितंबर में अचानक परिवार ये कहने लगा, अचानक परिवार के दोस्त ये कहने लगे। ये थोड़ा सा संयोग समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी के दौरे के बाद अचानक ये खबरें कैसे सामने आ गई। खबरों को अगर सामने आना था तो पहले भी आ सकती थी। तो किस तरह राहुल गांधी जो गुजरात में पीएम मोदी को हराने के सपने देख रहे हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए झूठ और अफवाहों का सहारा लेकर एक निधन हो चुके व्यक्ति का, एक मृत्यु हो चुके व्यक्ति की, उसके नाम के साथ, उसकी मृत्यु के अंतिम सफर के साथ राजनीति कर रहे हैं। और इसलिए आज ये बताना जरूरी हो गया कि जो कांग्रेस पार्टी आज विजय रूपाणी के लिए आंसू बहाने की बात कर रही है, कभी अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री के शव को कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के भीतर आने के लिए, दरवाजे तक खोलने के लिए सामने नहीं आई थी। तो ये कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा है, जहां दिखाने के दांत कुछ और होते हैं और खाने के दांत कुछ और होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देश को तमाम खबरों को तौलना चाहिए कि जो खबर सामने आ रही है वो कहां से आ रही है। इत्तेफाक होता है कि ऐसी खबरें अचानक आ जाती हैं। राहुल गांधी के दौरे के बाद ही खबर क्यों आई? कहां दावा है? परिवार के सामने आकर नहीं बोल सकता। तो इस तरह कांग्रेस पार्टी विजय रूपाणी के निधन के बाद अब गुजरात में राहुल गांधी के लिए संधि बनाने के लिए, एक मैदान बनाने के लिए राजनीतिक विजय रूपाणी के शव का भी अब राजनीतिकरण कर रही है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।